साथियों नमस्कार। कल दरभंगा बिहार में मंच से प्रधानमंत्री को अभद्र भाषा में अपमानित करके गाली गलौज का कार्यक्रम किया गया। साथियों, एलओपी राहुल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अभद्रता का एक ऊंचाई गांठा जा रहा है, अपमानित प्रधानमंत्री को करने के लिए नाना प्रकार के निचले स्तर की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और उसका अंत गाली गलौज तक आ गया है। साथियों, जो छोटे नेता कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो अपने नेता को खुश करने के लिए उनके बताए हुए रास्ते पे ही चलने का प्रयास कर रहे हैं और राहुल जी सत्ता विहीन होने के बावजूद जिस तरीके से एक तानाशाही और एकाधिकार वाली एक पार्टी को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस में राष्ट्रवादी और अलगाववादी विचारों के लोग अपना अपना रास्ता अलग कर लेंगे। आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा किस तरीके से गांधी परिवार को चुनौती देते हुए शशि तरूर ने सिंदूर ऑपरेशन के प्रचार के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के कहने से पूरे विश्व में भ्रमण करके उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन के बारे में बाकी दुनिया को अवगत कराने का प्रयास किया। ठीक इसी तरीके से मनीष तिवारी, उन्होंने कहा भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। उन्होंने भी सिंदूर ऑपरेशन के प्रचार के लिए पूरे विश्व का भ्रमण करके मोदी जी के विचारों को प्रचारित किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इसी तरीके से प्रताड़ित होकर मेरा कोई अलाकामान नहीं है, यहां तक कह दिया था। और हाल की ही बात है, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार जी ने विधानसभा में संघ की प्रार्थना गाकर एक संकेत दिया है। साथियों, मैं आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक तरफ राष्ट्रवादी विचारधारा वाले जनाधार वाले नेता और दूसरी तरफ एक अंधे की तरह अलगाववादियों के पीछे उनकी कठपुतली बन के उनके विचारों के, उनके कहने के हिसाब से देश को जाति में, भाषा में, प्रांत में बांटने का प्रयास, देश की संवैधानिक संस्था को चुनौती देकर, उनको अपमानित कर कर, उनकी अविश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक कृत्य कर कर राहुल जी अपना एजेंडा और अपनी सत्ता के लिए लोलुपता और उनकी असमर्थता का ही परिचय दे रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों को इंदिरा गांधी के समय पे भी किस तरीके से उन्होंने सत्ता के धुंध में तानाशाही और एकाधिकार का रवैया अपनाते हुए ऐसे कृत्य कर दिए थे कि एक समय आया जब कांग्रेस पार्टी को श्रीमती इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। साथियों, ठीक इसी तरीके से 400 पार सांसद लेके राजीव गांधी प्रधानमंत्री अपनी मां के निधन के बाद जो सहानुभूति की लहर पैदा हुई, उस लहर पे बैठकर प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उसकी गरिमा का वो ख्याल नहीं रख पाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने ऐसे कई निर्णय लिए जो तानाशाही और एकाधिकार का परिचय देते हैं। साथियों, जब राजीव गांधी जी ने इस तरीके का व्यवहार किया तो अरुण नेहरू जैसे कई नेताओं ने और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे कई नेताओं ने उनको खुश करने के लिए एक चाटुकारिता की एक स्पर्धा में शामिल हो गए। लेकिन पहली फुर्सत पे, पहले मौके पे बगावत करके उन्होंने राजीव गांधी को उनका स्तर दिखाने का प्रयास किया, उनकी जगह दिखाने का प्रयास किया, उनका विरोध किया। ठीक इसी तरीके से आज चोर चोर चिल्लाकर
केवल अपने पारिवारिक राजनीतिक पूंजी के बल पे, खुद का कर्तृत्व कुछ नहीं है। दोनों भाई बहनों का ये लोग चोर चोर चिल्ला रहे हैं। जो भी भारत के मतदाताओं ने चुन के जिसे प्रधानमंत्री बनाया है, ऐसे के ऊपर चोर चोर कह के बदनाम कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे इनके पिताजी राजीव गांधी ने पूरे भारत के प्रशासन को और जनता को चोर कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया ऊपर से भेजता हूं तो नीचे केवल 15 पैसा पहुंचता है। यानी ये 85 पैसा किसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा था। साथियों, ठीक इसी तरीके से इनकी बहन, उन्होंने भी सत्ता आने के बाद, घर में 2-2 प्रधानमंत्री होने के बाद किस तरीके से चमचे लोग परिवार को घेर लेते हैं, इस तरीके से ये कहकर उन्होंने अपने कार्यकर्ता नेताओं का अपमान किया था। साथियों, जब क्या कहते हैं उसे, जब मनुष्य के ऊपर पागलपन छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। ये भाई बहनों का जो स्वभाव है, ये परिवार का जो एक स्वभाव है, ये केवल यही दर्शाता है कि फिर से एक बार कांग्रेस का चीरना फटना तय है। ये कब होगा, कैसे होगा, ये आगे देखेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।